छठ की छठा चारों ओर महसूस की जा रही है। छठ के गीतों से माहौल भक्तिमय हो उठा है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज खरना के दिन सुबह से ही लोग स्थानीय बाजार में खरीदारी करते नजर आए। वहीं छठ व्रती खरना का प्रसाद बनाने में लगी हुई हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखकर छठ व्रती कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी। वहीं उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन हो जाएगा। मान्यता है कि इस पर्व से जुड़े नियमों का पालन करने से छठ माता प्रसन्न होंगी और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। भागलपुर में इसाकचक थाना क्षेत्र के नीलकंठ नगर कॉलोनी के समीप तकरीबन 24 ग्राम ब्राउन शुगर और 18,000 रुपये नगद राशि के साथ एक तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार तस्कर की पहचान बांका जिले के शंभूगंज थाना क्षेत्र के गुलनी कुसहा निवासी विधान चंद्र सिंह के पुत्र राहुल कुमार सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इसाकचक थाना में तैनात एसआई पूजा शर्मा क्षेत्र में गश्ती पर निकली हुई थी। इसी दरमियान तस्कर राहुल नीलकंठ नगर कॉलोनी के समीप किसी को ब्राउन शुगर देने के लिए आया हुआ था। पुलिस को देखते ही वह मौके से भागने लगा, लेकिन एसआई पूजा शर्मा ने खदेड़कर तस्कर राहुल को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 24 ग्राम ब्राउन शुगर और 18,000 रुपये नगद राशि और एक स्मार्टफोन बरामद हुआ। पुलिस की गिरफ्त में आए ब्राउन शुगर तस्कर राहुल ने बताया कि वह इस धंधे में बिल्कुल नया है। उसके साथ ब्राउन शुगर के कारोबार में करीब 3 अन्य लोग भी शामिल हैं। तस्कर राहुल की माने तो उसने बंगाल से लेकर बिहार के कई जिलों में तस्करी में शामिल धंधेबाजों का भी खुलासा किया है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर राहुल सिंह से भी सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है। सिटी एसपी शुभम आर्य ने कहा कि किसी भी सूरत में जिले में ब्राउन शुगर के इस काले कारोबार को पनपने नहीं देंगे। चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक लड़का जिसका नाम राहुल कुमार सिंह है, बांका के रहने वाला है, इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास से कुल 24 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ और 18,000 रुपये बरामद हुए। और उसके अलावा मोबाइल जो जिसका इस्तेमाल ये मंगाने में करता है और आपराधिक गतिविधियों में करता है, वो सब बरामद किया गया। और उसकी अभी जांच पड़ताल जारी है कि कहाँ से ये लेके आए हैं। जो अभी तक प्रथम दृष्टिकोण आए हैं तो डालकोला और मालदा से ये लोग लेके आते हैं। भागलपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 0 माइल के समीप यात्री बस से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि 0 माइल थाना अध्यक्ष कौशल मिश्रा के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें 1 क्विंटल 14 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। गुप्त सूचना मिली थी कि पूर्णिया से भारी मात्रा में गांजा भागलपुर लाया जा रहा है। यात्री बस को चेकिंग के दौरान बस के अंदर बने तहखाने से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। मौके से पुलिस ने तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। एसपी शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गांजा तस्कर पूर्णिया से माल लाते हैं और छोटे छोटे भागों में लाकर भागलपुर में सप्लाई करते हैं। चेकिंग के दौरान 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बरामदगी हुई है। एसएचओ के द्वारा गाड़ी चेकिंग के क्रम में इसको पकड़ा गया है। अब इसमें आगे की छानबीन की जा रही है कि कहां से लाया था और कहां ले जाया जा रहा था। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन की ओर से साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार, डीडीसी प्रतिभा रानी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार एवं कई पदाधिकारियों ने भागलपुर के शहरी इलाकों के छठ घाटों का जायजा लिया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पहले बरारी गंगा घाट का जायजा लिया और उसके बाद नाव के जरिए कहलगांव की ओर रवाना हुए। एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात गंगा घाट पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी बाबूराम ने बताया कि फोर्स और दंडाधिकारी वीडियोग्राफर की तैनाती कर दी गई है। गोताखोर एसडीआरएफ की टीम भी कई महत्वपूर्ण घाटों पर तैनात रहेंगी। पैरामिलिट्री की कंपनी आई है जिसे 4 महत्वपूर्ण घाटों पर तैनात किया जाएगा। शहर में जाम की समस्या न हो, इसको लेकर ट्रैफिक कंट्रोल की भी व्यवस्था की गई है। शहर में 2 दिनों के लिए भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। छठ घाटों पर आने जाने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर लोग वाहनों को पार्क कर सकेंगे। पवित्र त्यौहार है, सभी लोग इसको मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत ही शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से मनाएं। और पुलिस और प्रशासन जनता की सेवा के लिए हमेशा हर क्षण तत्पर है। किसी भी समस्या होने पर हम लोगों को सूचना दें, 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। पूजन सामग्री से बाजार सज गए हैं और ग्राहकों की भीड़ बाजारों की रौनक में 4 चांद लगा रही है। फलों के अलावा सूप, घड़ा, कलश, मिट्टी का हाथी, चौमुखी दीपक, नारियल, गाजर, नींबू, मूली, सेब, संतरा, केला, अमरूद आदि चीजों की खूब बिक्री हो रही है। जगह जगह धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि पूजन सामग्री की दुकानें सज गई हैं। शहर के कई चौक चौराहों पर ग्राहकों की भीड़ से बाजार पटा हुआ है। भीड़ के कारण शहर में जाम का भी नजारा देखा गया, जिससे यातायात भी कई घंटों बाधित हुआ। कोरोना काल के बाद हो रहे छठ में इस बार दुकानदारों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं।
छठ पूजा के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा खिरनी घाट की सफाई की गई। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा खिरनी घाट पर चलाए गए स्वच्छता अभियान के दौरान जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना श्रमदान करना चाहिए। जन सहयोग से ही सब दिन छठ घाट तैयार होता आ रहा है। इसमें प्रशासनिक सहयोग मिलना अच्छी बात है। सूर्योपासना व लोक आस्था का महापर्व छठ अंग क्षेत्र के राजा सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के समय से इस क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। छठ की सफाई में मुख्य रूप से देवव्रत घोष, प्रणव दास, श्वेता सिंह, पिंकी बागोरिया, रूपा साहा, अंजलि घोष, संगीता सिन्हा आदि ने श्रमदान किया। छठ के मौके पर बाजार में मिट्टी के चूल्हे की बिक्री खूब हो रही है। इस बार भागलपुर में मिट्टी के चूल्हे 251 रुपए से लेकर 800 रुपए तक में बिके। दरअसल परंपरा के अनुसार छठ पूजा में मिट्टी चूल्हा पर ही प्रसाद बनाने का महत्व है। छठ के खरना पूजा के दिन प्रसाद तैयार करने के लिए सभी छठ व्रती मिट्टी के चूल्हे को उपयोग में लाती हैं। शुद्धता को लेकर छठ में मिट्टी के चूल्हे का बड़ा महत्व होता है। घर की सफाई के साथ साथ ग्रामीण महिलाएं छठ का प्रसाद बनाने के लिए इस चूल्हे का निर्माण करती है या फिर बाजार से बनी बनाई मिट्टी के चूल्हे को खरीद कर लाती है। इन सबके पीछे जो मुख्य कारण है वह है पवित्रता। अधिकांश गांव में आज भी खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है और मिट्टी के चूल्हे पर बने प्रसाद का स्वाद भी अनूठा होता है। जो है खास तौर से छठ के पर्व के लिए, खास तौर से खरना के लिए जो हिंदू का सबसे बड़ा पर्व है, उसके लिए इस मिट्टी का चूल्हा का इसलिए डिमांड होता है कि मिट्टी पूरा शुद्ध होता है और मिट्टी के बर्तन में खरना का पर्व का प्रसाद बनाया जाता है। इसी मिट्टी का चूल्हा के जो पवित्र चीज़ को के मन में रखते हुए इस चीज़ों पर मिट्टी के बर्तन पे वो लोग खाना बनाते हैं। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा है उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन शुद्धता के हिसाब से, पवित्रता के हिसाब से इस छठ में खास तौर से मिट्टी का चूल्हा के ही इस्तेमाल करते हैं। महापर्व छठ के अवसर पर पिछले 32 सालों से वार्ड संख्या 42 के निवर्तमान पार्षद सरयू शाह के द्वारा खरना के दिन गरीब लोगों के बीच गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। दूर दराज के इलाकों से भी जरूरतमंद लोग छठ को लेकर यहां पहुंचकर गेहूं और चावल लेते हैं। इनका कहना है कि इस बार 20 क्विंटल गेहूं और 10 क्विंटल चावल का वितरण इनके द्वारा किया जाएगा। अगर ज्यादा लोग आते हैं तो उन्हें भी खाली नहीं लौटाया जाएगा और भी सामग्री खरीद कर लोगों को दिया जाएगा। उनका कहना है कि छठ मैया की कृपा से ही वह यह काम करते हैं। वहीं इसमें कोई सरकारी फंड या किसी से चंदा नहीं लिया जाता। जब तक भगवान की इच्छा रहेगी तब तक वह काम करते। हर एक साल के भांति के अनुसार आज 32वां साल गेहूं वितरण कर रहे हैं, गेहूं चावल निजी कोष से। क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है छठ माई का कृपा है। आज बहुत दिनों से बांट रहे हैं, जनता के लिए जो है देते रहते हैं, गरीब गुरबा के लिए।